नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्तियां चल रही है। उसी में एक भर्ती है ड्रेसर की भर्ती 3,326 पदों पे। उसके पहले आपको बता दें कि बीटीएससी ने जो है अंतिम मेधा सूची जारी कर दिया है। किसका जी? ईसीजी का। पहले जो है आपको बताएं कि फार्मासिस्ट का जो है अंतिम मेधा सूची जारी किया गया था, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसमें पोस्टिंग कर दिया और जो भी फार्मासिस्ट में नवनियुक्त हुए थे वो ज्वाइन कर गए। अब दूसरा भर्ती फाइनल हुआ है ईसीजी का। इसमें बीटीएससी ने अंतिम मेधा सूची जारी कर दिया है। तो जो भी अब ईसीजी वाले हैं अब ज्वाइन करेंगे। अब उन ये जो है सूची जो है स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया गया। अब स्वास्थ्य विभाग इसमें पोस्टिंग करेगा। इसी तरीके से ड्रेसर में भी होने वाला है। अभी ऑब्जेक्शन चल रहा है। ऑब्जेक्शन के बाद से मेधा सूची जारी किया जाएगा और फिर जो उस लिस्ट को स्वास्थ्य विभाग भेजा जाएगा और स्वास्थ्य विभाग आपकी पोस्टिंग कर देगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ड्रेसर के 3,326 पदों को लेकर के। देखिए, कुछ जो है अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य मंत्री से भी गुहार लगाई है। क्या है ये सारी बातें, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, जो टोटल जो भर्ती थी 3,326 था और मात्र इसमें 1785 क्वालिफाई किए। मतलब 1541 के आसपास अभी भी सीटें क्या हो जाए, लगभग इतनी खाली रह गई। अब मैं आपको बता दूं, ये 1785 में भी मतलब मैक्सिमम जो जहाँ तक मेरा अनुमान है लगभग 1,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जो है ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। 1,000 से कम ही ज्वाइन करने वाले हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिस पे बीटीएससी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। मतलब जो है कहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स में ये नहीं है, जिससे जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अभ्यर्थी अपना गुस्सा अलग अलग तरीके से जाहिर कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों का तो यहाँ तक कहना है कि आपने क्यों नहीं बताया, आपने तो पढ़ा दिया हमको, आपने तो हमें एग्ज़ाम पास करवा दिया, आपने क्यों नहीं बताया कि जो ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अब आप ही लोग बताइएगा मुझे कि हम कैसे वेरीफाई कर पाएंगे कि जो है ये सर्टिफिकेट चलेगा नहीं चलेगा। अगर आप किसी के यहाँ पढ़ने जाते हैं, किसी के यहाँ तैयारी करने जाते हैं तो उससे सर्टिफिकेट जांच करवाते हैं। मैं बताऊं, मैं तो पूरे दिन कोई चार्ज किसी से नहीं ले रहे हैं। दिन भर फ़ोन उठा रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हमारे यहाँ से पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, वैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, आपका काम चल जाएगा। आप जाके देख लीजिए कौन कर रहा है इस काम को, कौन कर रहा है। जो है बस बैच ख़त्म हो गया, आप कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद भी कई अभ्यर्थियों का जो है मेरे पास स्क्रीनशॉट आता है कि देखिए आपके बारे में ऐसा बोला जा रहा है। खैर कोई बात नहीं है, आप अपनी गुस्सा जो है जाहिर कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन आपका सर्टिफिकेट है, आपने उसको कैसे प्राप्त किया है। आप इंस्टीट्यूट के ऊपर आप दोषारोपण नहीं करेंगे कि बिना जो है प्रूफ के, बिना किसी जो है अलॉटमेंट के, बिना किसी जो है साक्ष्य के कैसे कोर्स चला रहा है। लेकिन आपने कहीं 200-400 रुपये दे करके पढ़ लिया तो उसके ऊपर आप आरोप मढ़ रहे हैं कि जो है गलती है। अरे भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो है हम बात कर रहे थे, जैसा आपका रिमार्क्स है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जिनकी गलती देखिए, उन्होंने आज तक, अब सोचिए, अब आप ही लोग सोचिए, इसमें भी हमारी गलती होगी कि अब उन्होंने आज तक अपने वेबसाइट पे ये यूसीजी परफॉर्मा पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर अपलोड ही नहीं किया। 20-20 साल से 30-30 साल से यूनिवर्सिटियाँ चल रही है। अब बीटीएससी ने खोजा तो उन्होंने अपलोड किया। अब ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। अब जो है अभ्यर्थियों को भी कॉपी दी जा रही है और अभ्यर्थी इसको अपलोड कर रहे हैं। तो अब जो है डिपेंड करता है बीटीएससी के ऊपर कि इससे जो है कितना बीटीएससी मानता है नहीं मानता है। लेकिन आपके जो है हिस्से में जो काम है उसको तो आप करेंगे ही करेंगे। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटियों ने क्या किया है, जो है अपने वेबसाइट पे पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर को, यूसीजी परफॉर्मा को अपलोड कर दिया गया है। अब जो है आपको क्या करना है, अब जो है उसी को जो है आपको भी अपलोड करना है। यहाँ पे आप देखेंगे इस बात को, इस रिमार्क्स में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। जो है विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर यूसीजी द्वारा अनिवार्य किया गया पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर तथा यूसीजी परफॉर्म अपलोड नहीं है। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले विश्वविद्यालय के पब्लिक डिस्क्लोजर वेबसाइट पर जो उक्त कोर्स के संचालन मान्यता के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विज्ञापन कंडिका 01 के आलोक में विश्वविद्यालय को संघ अथवा बिहार तथा अन्य राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी के सत्र में सर्टिफिकेट इन मेडिकल कोर्स संचालित करने की मान्यता प्राप्त है का साक्ष्य के रूप में पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर या दोनों में से एक यूसीजी परफॉर्म उपलब्ध कराना अनिवार्य है, जिससे उक्त कोर्स संचालित करने का स्पष्ट उल्लेख हो। उसमें इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि जो है सीएमडी
कोर्स कराया जा सकता है। प्राप्त आपत्तियों, साक्ष्यों और प्रमाण पत्रों के आधार पर सम्यक विचारोपरांत अग्रतर निर्णय लिया जाएगा। मतलब आपका ये सब चीज़ सही रहा तो आपका वैलिड किया जा सकता है। तो ये है जो कुछ यूनिवर्सिटी है उनका है। अब जो है बहुत ऐसे जो है सर्टिफिकेट है, देखिए, जिनमें कोई रिमार्क्स नहीं है, वो तो बिल्कुल जो है ओके वाला बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर इस तरीके से तो है। कुछ ऐसे भी सर्टिफिकेट हैं जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आपका जो है ट्रस्ट एक्ट के थ्रू है, आपका जो है वोकेशनल है, NSDC है, स्किल इंडिया है। इस तरीके से जो सर्टिफिकेट है उस पर BTSC ने जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। यहाँ पे देखिएगा, इस रिमार्क्स को देखिएगा, दस्तावेज सत्यापन में प्रमाण एवं अंक पत्र निर्गत करने वाले संस्थान को संघ अथवा बिहार राज्य एवं अन्य राज्य सरकार से सर्टिफिकेट इन मेडिकल लिटरेचर कोर्स संचालित करने की मान्यता के रूप में सीट अलॉटमेंट लेटर दिया गया है, जो उक्त संस्थान के सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी के रूप में मान्य होने का साक्ष्य है। कोर्स संचालित करने का साक्ष्य नहीं है। सरकार से कोर्स संचालन की मान्यता नहीं होने के कारण विज्ञापन निकटनिका 1-2 के में वर्णित शर्तों के अनुसार आयोग किया गया। मतलब देखिएगा, ज़्यादातर अभ्यर्थी इसी में फंसे हुए हैं, ठीक है। जो सोसाइटी, ट्रस्ट और कंपनी के एक्ट के थ्रू जो है उनका कॉलेज का रजिस्ट्रेशन हुआ है और ड्रेसर का सर्टिफिकेट उन्होंने बांट दिया है, या फिर जो है वहाँ से उन्होंने ड्रेसर कोर्स करवा दिया है। तो ज़्यादातर अभ्यर्थी इसी में गए हुए हैं, इसी में दिक्कत हुआ है, इसी पे जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपको वैसे यूनिवर्सिटी, वैसे कॉलेज से आपको संपर्क करना चाहिए हमारे ऊपर जो टीका टिप्पणी करने से पहले, कि आखिर जब आपको एज ए सोसाइटी के रूप में मान्यता मिला है, एज ए ट्रस्ट के रूप में मान्यता मिला है, एज ए कंपनी के रूप में आपको मान्यता मिला है, तो आखिर आपने जो है ड्रेसर कोर्स का सर्टिफिकेट कैसे दे दिया। अगर आपने दिया है, अगर आपको मान्यता है, तो जो है अगर आपको मान्यता है तो आप उसका साक्ष्य दीजिए। आज आखिरी डेट है, आप अपलोड कीजिए। अगर आपने साक्ष्य दे दिया तो आपको भी वैलिड किया जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर आपने जो है साक्ष्य दे दिया, कोर्स संचालित करने का साक्ष्य अगर आपको उस कॉलेज, उस इंस्टीट्यूट, उस यूनिवर्सिटी ने दे दिया आपको, तो आपको 100% वैलिड किया जाएगा। अगर आप साक्ष्य नहीं देंगे तो जो है आप का वैलिड नहीं किया जाएगा, क्योंकि BTSC साफ शब्दों में कह रहा है कि कोर्स संचालित करने का साक्ष्य चाहिए हमको। ये बातें है, ठीक है। देखिए, मैं आप सभी के साथ एक ही बात कहूँगा कि अगर आपका सर्टिफिकेट सही है, अगर आपका सब कुछ सही है तो ज़रूर वैलिड किया जाएगा। आप जो है अगर आपने सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स दिए तो, अगर नहीं दिए डॉक्यूमेंट्स, ऐसे ही छोड़ दिए, तो फिर जो है आप भूल जाइए, क्योंकि बहुत कम चांस है, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जो आज आखिरी डेट है, शाम 6 बजे के पहले पहले आप लोग जो ऑब्जेक्शंस वाला काम है इसको पूरा कर लीजिए। जैसा रिमार्क्स है वैसा साक्ष्य अपलोड कर दीजिए, और ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा अपलोड नहीं करना है। जैसे कई लोग पूछते हैं क्या हम ड्रेसर का सर्टिफिकेट कर दें, निवास जाति, ये सब भी करते हैं, नहीं, ये सब नहीं करना है, वही करना है जो मांगा गया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब जो है कुछ अभ्यर्थी स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि जो है हमको जो है हमारा ये वाला सर्टिफिकेट से BTSC ने वैलिड नहीं कर दिया है, ये वाला सर्टिफिकेट है BTSC ने वैलिड नहीं किया है। तो जो है मंत्री जी के पास कई लोग पहुँचे हुए थे। मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, हम इसको देखते हैं। मंत्री जी ने जो है, देखिए, जो बातें निकल कर आ रही है कि जो एक बार दिखवाएंगे। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से आपको जो है, जैसे ही आज के बाद से जो है फिर BTSC के ऊपर दबाव बनने लगेगा कि जल्दी भाई स्क्रूटनी करो, आप स्क्रूटनी तो हो गया, जल्दी इस फाइल को चेक करके फाइनल में 10 सूची जारी कर दो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जो उम्मीद करते हैं कि जो है जिनके भी डॉक्यूमेंट सही होंगे उनको ज़रूर नौकरी मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।